गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 दिसंबर 2025 और अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो विजिट कीजिए टेलीग्राम चैनल पे वाई यू क्लासेस। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये डिस्कस करेंगे। ये आपकी एग्जाम वोकेबलरी की जो नॉलेज है इन्हांस करेगा। Secondly, it would be beneficial for your spoken English. If you are preparing for the any IELTS exam or TOEFL exam, then automatically it will give you edge over the another students who are not doing such type of practice. Friends, before starting this particular article, we are going to discuss some vocabulary words that would be propitious for your exam preparation, like the banking exam and SSC exam. The first vocabulary word is neck. नेक का मतलब हो गया ए नेचुरल स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग इजली। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, फ्लेयर। फ्लेयर वर्ड एग्जाम में बहुत आता है। फ्लेयर मतलब टैलेंट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इनएबिलिटी, अयोग्यता, मतलब जो कुछ काम करने के लायक ना हो, इनएबिलिटी, अयोग्यता। इनएप्टनेस या क्लमसीनेस। क्लमसी होता है कि जो बिल्कुल बेढंगे रूप से काम करे, उसको एक पैटर्न न पता हो। तो इसका एग्जांपल सेंटेंस देख लेते हैं। सी हैज ए नेक फॉर सिंप्लीफाइंग टेक्निकल रिपोर्ट्स, मतलब उसके पास नॉलेज है। सी हैज ए नेक, उसके पास एक टेक्निकल स्किल था फॉर सिंप्लीफाइंग टेक्निकल रिपोर्ट, जो कि टेक्निकल रिपोर्ट होती है उनको सिंप्लीफाई कर सकती थी वो। नेक्स्ट वर्ड है लिविड। लिविड का मतलब हो गया जो है एक्सट्रीमली एंग्री। लिविड का मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, बिल्कुल गुस्सा, फ्यूरियस। आपने सुना होगा ना फास्ट एंड फ्यूरियस, मतलब जो डरावना होता है। एंड एनरेज, इरिटेट, इरिटेट भी एक इसका सिनोनिम है, या इरेट भी बोल सकते हैं। इरेट, लिविड, गुस्से में, एक्सट्रीमली एंग्री। काम, कंपोज, सीरीन इसके एंटोनिम्स होंगे। द CEO वॉज लिविड आफ्टर डिस्कवरिंग द डेटा ब्रीच, तो वो बिल्कुल गुस्सा था, एनरेज था। तो मैवरिक, मैवरिक होता है पर्सन हु थिंक्स एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, नॉट फॉलोड द क्राउड, मतलब मनमोजी बोलते हैं ना, मैवरिक, मनमोजी टाइप में। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट होता है जो रूल का पालन करने वाला, कन्फॉर्मिस्ट होता है कन्फॉर्मिस्ट, तो नॉन लग जाएगा तो जो इसको रूल को पालन ना करे। रेबल, ट्रेल ब्लेजर जो होता है, बिल्कुल ट्रेल ब्लेजर वैसे होता है जो आगे आगे चलता है, ब्लेजर लीड करने वाला। कन्फॉर्मिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट या फॉलोवर हो गया। तो एग्जाम्पल हैं, हिज मैवरिक पॉलिसीज डिसरप्टेड मार्केट एंड सक्सीडेड, जैसे अपने जो, या मर्क्यूरियल इसका सिनोनिम्स हो सकता है, जैसे ट्रंप जी है ना, उनकी जो पॉलिसी है हमेशा मार्केट में उथल पुथल ला लेती हैं, चंचल जिसका नेचर होता है। तो इस अब हम जानेंगे इस आर्टिकल के बारे में। देखो ये आर्टिकल बोल रहा है कि प्रोमिस एंड डिलीवरी। यहाँ पे जो तेलंगाना में अभी रिसेंटली लोकल बॉडीज के, जो अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लेके आया गया था, तो इन्होंने शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इन्होंने बात की है कि उसमें क्या क्या टर्नआउट रहा, टर्नआउट होता है रिजल्ट रहे, और ये कांग्रेस जो है पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में रहे। हालांकि जैसे क्या होता है, पर्टिकुलरली सिंबल पे कोई नहीं फाइट करता है, बट इनका क्या पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, क्योंकि जो काफ़ी एलीट आदमी रहते हैं पंचायत के लिए या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन के लिए, वो खड़े होते हैं और ऑटोमेटिकली वो अपना लिंक बनाते हैं जो स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी रहती है। क्योंकि जो एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो अंडर 341I के अंदर 341I के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन है, तो वो उससे फंड आता है, तब ये पंचायत तक पहुंच पाता है। तो ये यहाँ कहा गया है कि प्रोमिस एंड डिलीवरी इन तेलंगाना द कांग्रेस इज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस। स्टडी मतलब स्लो एंड स्टडी बोलते हैं ना, कि धीरे 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 चलती है और आगे बढ़ती जा रहे हैं। द रिजल्ट्स ऑफ तेलंगाना रिसेंट रूरल लोकल बॉडी पोल्स, जो 73rd अमेंडमेंट पंचायत के लिए होता है, रूरल लोकल बॉडीज के लिए पोल्स इलेक्शन आया है, कवरिंग इलेक्शन ऑफ 2 ग्राम पंचायत फॉर सरपंच एंड द वार्ड मेंबर, जो वार्ड मेंबर एंड सरपंच हैं, शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज, इसको एज ए सरप्राइज नहीं आना चाहिए। कांग्रेस बैक कैंडिडेट सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ द सीट्स, कांग्रेस का जिसको सपोर्ट है ना, उन्होंने क्लियर मेजोरिटी सीट ली, क्रॉसिंग 50% मार्क, जो कि 50% से ज्यादा वोट सिक्योर की। दिस आउटकम जो रिजल्ट है इज कीपिंग विद ए लॉन्गर पॉलिटिकल ट्रेडिशन इन द स्टेट, तो इस स्टेट में जो लॉन्गर पॉलिटिकल राजनीतिक ट्रेडिशन परंपरा रही है उसी से ये मैच खाता है।
एंड अर्लियर इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, या जो पहले भी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था 2014 से पहले, उसमें भी सेम ही था। वेयर द रूलिंग पार्टी हैज जनरली डन वेल इन द रूरल लोकल बॉडीज इलेक्शन, जहां आमतौर पर जो लोकल इलेक्शन में जो स्टेट में पार्टी रूल कर रही है उसी के कैंडिडेट अच्छा करते हैं। दिस पैटर्न स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्टेट सच एज केरला, ये कॉन्ट्रास्ट में है, अपोजिट में है, जैसे केरला में हुआ। वेयर आरएलबी रूरल लोकल बॉडीज पोल्स आर मोर कम्पिटिटिव थे इन सेवरल वहां पे, एंड लेस टिल्टेड टुवर्ड्स द इनकम्बेंट। इनकम्बेंट जो अभी पद में है, अवस्था में है, उसकी प्रोक्लिविटी नहीं थी, झुकाव नहीं थे, या टिल्टेड नहीं थे। देर आर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं फॉर दिस पैटर्न इन तेलंगाना। इस तेलंगाना में ऐसा पैटर्न जो रूरल लोकल बॉडीज के रिजल्ट रहे, आउटकम रहे, उसके बहुत सारे कारण हैं। देर आर सेवरल रीजन फॉर दिस पैटर्न इन तेलंगाना, चीफली मुख्य रूप से द लिंकेज बिटवीन द स्टेट लेड रूरल वेलफेयर डिलीवरी, स्टेट गवर्नमेंट जो लिंक जुड़ा हुआ वेलफेयर डिलीवरी कर रही है जो आम जनता के लिए एंड लोकल बॉडीज के लिए, कंबाइंड विद द अलाइनमेंट ऑफ रूरल एलिट, जो रूरल एलिट आदमी है, विद द पार्टी इन पावर, जो पार्टी पावर में रहती है उससे वो लिंक में रहते हैं। इन दिस केस द फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेड बाय द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी। तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे रेवंत रेड्डी लीड कर रहे हैं ना पहली बार, रेवंत रेड्डी, वाइल आरएलबी इलेक्शंस आर इन थ्योरी नॉन पार्टीशन, तो थ्योरी में तो कह रहे हैं कि भाई कोई सपोर्ट नहीं दे रही है इनको, पॉलिटिकल पार्टी हैव ऑलवेज बैक कैंडिडेट, बट राजनीतिक पार्टी क्या है, हमेशा जो है ये लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करती है। एंड प्रोवाइडेड कैंपेन रिसोर्सेज, या जो मतलब वो अभियान करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, उसके लिए पैसा भी देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। मेकिंग दिस कॉन्टेस्ट डी फैक्टो मतलब रियलिटी में पार्टी इलेक्शन हो जाता है ये। इन तेलंगाना केस, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट के बारे में बोले तो लोकल बॉडी पोल्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, क्योंकि 2014 में बना था, उसके बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शन 2019 में पहली बार हुए थे, आफ्टर द स्टेट क्रिएशन इन 2014। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब थी बैक ओवर दी 7000, मतलब बैक यहाँ पे उन्होंने खींचे थे 7000 ग्राम पंचायत जो है, विद द कांग्रेस इज ए डिस्टेंट एट सेकंड नंबर पे थी, जहां पे 2700 सीटें इन्होंने जीती थी कांग्रेस ने। द आउटकम अंडरलाइन द एक्सटेंट, मतलब इस स्तर तक था कि दो विच इनकम्बेंट पार्टी हैड कंसोलिडेटेड रूरल पॉलिटिकल पावर थ्रू वेलफेयर डिलीवरी। तो अभी जो कांग्रेस ने थोड़ा सा रूरल पॉलिटिकल जो है चीज़ों को अपने साथ लिया है और कंसोलिडेट किया है वेलफेयर डिलीवरी करके, अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो ये पीछे पृष्ठभूमि देखते हैं ना, दिस प्रेजेंट आउटकम सजेस्ट दैट सम ऑफ द कांग्रेस पोल प्रोमिसेस हैव बिगन टू फाइंड रेजोनेंस। कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पोल में जो प्रोमिस किए थे ना, वो अब क्या है, रेजोनेंस में, सामंजस्य में आने लगे। चीफ अमंग देम इज रायतू भरोसा स्कीम, अब एक स्कीम आई है रायतू भरोसा, पहले रायतू बंधु थी जो बीआरएस या टीआरएस के टाइम पे, विच प्रोवाइड्स एन एनुअल डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर 12,000 रुपए, जो पहले 10,000 थी उसमें, एकड़ फॉर लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो पर एक एकड़ के हिसाब से 12,000 रुपए मिलते हैं जो कल्टीवेशन जहां पे उपज होती है, अलोंग विद एन इक्विवेलेंट एनुअल असिस्टेंट, या जो साल में सहायता मिलती है फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। पहले क्या था, रायतू बंधु में एग्रीकल्चर के लिए थी, बट अब ये क्या है, उनको भी थोड़ा सा ये सेम 12,000 रुपए मिलते हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो टेनेंट है, किराए पर खेती करते हैं, या जो मजदूर है। दिस वर्किंग कैपिटल सपोर्ट बिल्ड्स ऑन द रायतू बंधु स्कीम ऑफ बीआरएस, जो बीआरएस की जो रायतू बंधु स्कीम थी ना, भारतीय राष्ट्रीय समिति की, तो उसके विच ऑफर 10,000 एनुअली बट लिमिटेड इट टू लैंड ओनर्स, बट वो लैंड ओनर्स को ही मिलती थी। द इलेक्शन वर आल्सो हेल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 42% रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन द लोकल बॉडीज। हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी वहां पे कि 42% जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ना बैकवर्ड क्लासेस को मिल जाएगा, बट क्या है, जुडिशरी ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर भी क्या होता है कि एक सेंटिमेंट्स आदमी में हो जाता है कि हाँ, फिर भी उन्होंने लोकल पे and reservation for backward class in the local bodies passed by the state legislature following the 2024 कास्ट सर्वे। 2024 में कास्ट सर्वे हुआ था ना, सबसे पहला बिहार में हुआ था, फिर तेलंगाना में, बट स्टार्ड बाय हाई कोर्ट ऑर्डर के द्वारा वो रोक दिया गया था। while दिस केस डिड नॉट डोमिनेट कैंपेन डिस्कोर्स, हालांकि जो ये क्या था, डोमिनेंट प्रमुख नहीं बना कैंपेन डिस्कोर्स वार्तालाप में। मोस्ट पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस फील्डेड ए हायर नंबर ऑफ बीसी कैंडिडेट्स, बट उन्होंने क्या किया, ज्यादा नंबर ऑफ बीसी के कैंडिडेट कर दिए, सिग्नलिंग एंड उसने इशारा किया कि इन अटेम्प्ट टू एट ग्रेटर सोशल रिप्रेजेंटेशन, ताकि समाज में हर आदमी को रिप्रेजेंटेशन मिले। दिस अलोंग विद दी सम प्रोग्रेस ऑन दी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी नौकरियां भी दी होंगी। अपीयर्स टू हैव बीन बटरेस द इनकम्बेंट, बटरेस मतलब क्या होता है, मक्खन लगा दिया उसने आगे और उसको प्रमोट कर दिया। इट मे बी ए स्ट्रेच टू कॉल द आरएलबी रूरल लोकल बॉडीज वर्डिक्ट ए रेफरेंडम फॉर 2 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट, तो ये कह सकते हैं मे बी
स्ट्रेच मतलब एक्सटेंशन हो सकता है। इसको कह सकते हैं कि रूरल लोकल बॉडी का फैसला है कि आम जनता ने कहा कि भाई ये रेफरेंडम टाइप में हो गया कि 2 साल की पुरानी गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट किया, बट टू इग्नोर इट्स पॉलिटिकल मैसेज। बट जो एक राजनीतिक मैसेज जा रहा है ना, वुड बी फुल हार्डी, फुल मतलब बेवकूफ़ी होगी, पर्टिकुलरली फॉर द प्रिंसिपल अपोजिशन जो जैसे बीआरएस है उनके लिए, कि भाई कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा है वहाँ गवर्नमेंट का, विच कंटिन्यू टू सर्च फॉर ए ड्यूरेबल रूरल काउंटर नैरेटिव, जो कि बीआरएस सर्च कर रही है, जो ड्यूरेबल जो बना रहे काउंटर नैरेटिव, एक अपोजिट जो नैरेटिव है निर्देशात्मक है कांग्रेस के खिलाफ। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स आए, इनको इन्हांस कर मतलब अपने रिटेन करो और इनको कम्युनिकेशन में यूज करो, ऑटोमेटिकली फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय।